कैमरा ऑन, वीडियो चालू Okay. Good morning, students. Am I visible to all of you? Yes, sir. Okay. And it's audible to all of you? Okay. Be pretty. तुमचं आहे का? माझं नाही. Okay, students. So झालं एक मिनिट. okay. So good morning, students. Good morning, sir. Okay. So last time we have seen yatra yogeshwara krishna yatra partho dhanurdhara तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम. आपने सभी ने लर्न किया ये श्लोक? Yes, sir. Yes, sir. लर्न भी हो गया, बिना देखे भी आप बोल सकते हैं ना अभी. तो हमने ये श्लोक देखा था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम. मतलब कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है वहीं पे श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा संजय बोल रहे हैं. और उसके बाद हम थोड़ा महात्म्य भी देखा था और एक लास्ट श्लोक का जो हमें एक महात्म्य का श्लोक देखना था वो क्या है, भगवान विष्णु बोलते हैं कि प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म से लेपायमान नहीं होता. सो क्या बोला है इसमें कि जो अभी हम प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, जो कुछ हमारे अच्छे कर्म हो गए या बुरे कर्म, हमारे कुछ अच्छे कर्म रहते हैं तो उसे हमें सुख प्राप्त होता है और कुछ बुरे कर्म होते हैं तो उसे हमें दुख प्राप्त होता है. तो ये अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगते भोगते हम अगर गीता का अभ्यास करते हैं तो क्या हो जाता है, वह इस लोक से मुक्त हो जाता है, जिस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है और सुखी होता है और तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता. जो बुरे कर्म है उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता, ऐसे भगवान विष्णु बोलते हैं. तो हम आज पहला अध्याय शुरू कर देंगे. सो पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग. तो इसमें आपको सभी श्लोक लर्न नहीं करने हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है वही लर्न करने. तो मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या लर्न करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लर्न कर लो. सो फर्स्ट श्लोका इज आई विल रिसाइट एंड यू हैव टू रिसाइट आफ्टर मी. धृतराष्ट्र उवाच, मेरे पीछे आपको बोलना है, सभी को माइक आप ऑन कर सकते हैं आपका. धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, ऑल ऑफ यू, सभी ने बोलना है. धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकाः किं कुर्वत संजय. ओके, अभी इसको कोई एक रीड करेगा. कौन रीड करता है अभी? ऋषि है क्या इसमें? ऋषि
सर फिर से एक बार बोलिए, आप रिपीट ओके, कीजिए। फिर से बोलता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुः समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। ओके, तो इसका मीनिंग पढ़ता हूँ मैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसको आप अभी, इसमें कौन कौन है अभी मीटिंग में, मुझे यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, आई विल सी, वेट। टैब। So, Anandi, please read shloka. Please read this shloka. Yes, sir. रीड करो इस श्लोक को। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। पांडवाश्चैव, ओके, पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, आदित्य बजाज, प्लीज रीड इट। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ओके, देन कार्तिक, प्लीज रीड इट। यस सर। हाँ, रीड करो उसको, श्लोक को। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः ममकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सदृच्छय। संजय, उसको पढ़ेंगे संजय। ओके, तो इसमें ओके सर। सर कहना है राधिका। ओके, राधिका प्लीज रीड। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव नामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। what is that last संजय। संजय। ओके, तो संस्कृत में संजय ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो आपको पता होगा न उसको जैसा कुछ, फर्स्ट श्लोक है। तो इसमें क्या कहा है कि धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि संजय कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, पांडु कौन है, और पांडु पुत्र कौन है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है, और क्यों झगड़ा चल रहा है। सभी को महाभारत पता है, सभी ने देखा है टीवी के ऊपर। यस सर। ओके, तो आपको सभी को पता होगा कि पांडु और धृतराष्ट्र भाई थे, राइट, सभी को। तो पांडु के जो पुत्र थे वो कौन थे, 5 पुत्र थे। 5 कौन थे, सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, उसके बाद थे भीम, उसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र हो गए पांडु के। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, उसके बाद दुशासन और विकर्ण, ऐसे कुछ पुत्र थे उनको। तो वो 100 पुत्र थे उसको, धृतराष्ट्र को। और राजा कौन थे, पहले राजा थे पांडु थे राजा, लेकिन कुछ चाप के कारण उन्होंने राज्य छोड़ दिया। बाद में उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य दिया। और बाद में जब नियम क्या था, दोनों में थे, जिसका भी बड़ा बेटा होगा उसको राज्य मिलेगा। तो सबसे बड़ा 105 बेटों में कौन था, इसके युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर कौन, पांडु के पुत्र। तो राज्य उनको मिलना चाहिए था,
लेकिन बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुआ। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने सर वो गेम की वजह से ना। हाँ, वो कुछ गेम खेल रहे थे वे, तो बहुत कुछ हो गया उसमें। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, भगवान ने बीच में उसको बचा भी लिया, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, फिर भी उन्होंने राज्य नहीं दिया। तो लास्ट में क्या हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, युद्ध करना। तो अभी युद्ध होने वाला था। उससे पहले कैसे पांडव महान थे और कौरव किस तरह से उन्होंने पहले से ही उन्होंने फिक्स किया था कि हम हारने वाले हैं, इस किस प्रसंग से समझते हैं वो देखेंगे हम। अभी महाभारत का युद्ध होने वाला था, और जो वर्ल्ड में जितने भी राजा थे ना, वो हर एक एक पक्ष से जा रहे थे। कोई पांडवों के पक्ष से जा रहा था तो कोई कौरव के पक्ष से। तो अभी एक ही राज्य भी बचा था जो किसी की ओर से नहीं गया था। वो कौन सा था? द्वारका। द्वारका किसकी राजधानी थी, पता है किसी को? कृष्ण की। तो अभी कृष्ण किसी की ओर से नहीं थे, तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि ये कृष्ण हमारी ओर से आना चाहिए, और कृष्ण हमारी ओर से आना चाहिए। और पांडव तो क्या सोच रहे थे? पांडव सोच रहे थे कि कृष्ण हमारे मित्र हैं तो कृष्ण हमारी ओर से आएंगे। तो अभी लेकिन इसके लिए कुछ तो दूत भेजना पड़ता है कि हमारी ओर से आप लड़िए। तो कौरव की ओर से खुद दुर्योधन द्वारका के लिए निकला, भगवान श्री कृष्ण को बोलने के लिए कि श्री कृष्ण आप हमारी ओर से लड़ने के लिए आइए। और जो पांडवों की ओर से अर्जुन निकला द्वारका के लिए। और पहले कौन पहुंचा, पता है किसी को? दुर्योधन पहुंचा या अर्जुन पहुंचा? दुर्योधन पहले पहुंचा। पहले दुर्योधन पहुंचा। अभी दुर्योधन पहुंचा तो उस समय भगवान सो रहे थे, रेस्ट ले रहे थे। तो भगवान सो रहे थे, तो अभी दुर्योधन ने देखा कि चेयर तो दोनों बाजू में थे, एक सर की बाजू में थे और कुछ पैर के बाजू में, भगवान के चरण कमलों के बाजू में कुछ चेयर्स थे। तो दुर्योधन गया और कहाँ पे बैठा? भगवान के सर के बाजू में बैठा। तो भगवान सो रहे थे, तो उसने सोचा कि इसे उठाना अच्छा नहीं, जब उठ जाएंगे तब हम बात करेंगे। बाद में अर्जुन आ गया द्वारका में। अर्जुन ने भी देखा कि भगवान सो रहे थे, तो अर्जुन भगवान के चरण कमल के पास बैठ गया। तो इससे क्या होता है, प्रसिद्ध होता है कि दुर्योधन खुद को एज अ ग्रेट दिखा रहा था, मैं बहुत महान हूँ, इसलिए वो भगवान के चरण कमल के पास नहीं बैठा। वो कहाँ पे बैठा? सर के पास। मैं भी बहुत हूँ, मेरा भी स्टेटस कुछ तो है। लेकिन अर्जुन बोला ये तो मेरे मित्र है और मैं इनका भक्त हूँ, तो मैंने कहाँ पे बैठना चाहिए? इनके चरण के पास ही बैठना चाहिए। तो वे भगवान के चरण के पास बैठ गए। और जब भगवान उठे तो सबसे पहले कौन दिखा होगा भगवान को? अर्जुन ही दिखे। तो इसको और भगवान ने पूछा, भगवान उठे और पूछे अर्जुन तुम कब आ गए? तो दुर्योधन पीछे से बोला अरे कृष्ण, मैं पहले आ गया और तुम अर्जुन को पूछ रहे हो। तो भगवान दुर्योधन को भी देखते, अरे दुर्योधन तुम भी आ गए, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। तो बोलो ठीक है, तुम दोनों भी आ गए, तो बोलो क्यों आ गए द्वारका, कुछ काम है क्या? तो पहले अर्जुन बोलेगा, भगवान बोले। तो दुर्योधन बोलता है कि पहले मैं आ गया, पहले मैं बोलूँगा। तो भगवान बोलते ठीक है, अभी इसका न्याय क्या करते हम? दुर्योधन बड़ा है, अर्जुन छोटा है, तो छोटे बच्चे को पहले बोलने के लिए चांस देना चाहिए। तो अर्जुन तुम पहले बोलो। तो अर्जुन बोला कि भगवान आपको पता है कि अभी हमारा कौरव के साथ युद्ध होने वाला है। भगवान बोले हाँ। तो बोले कि अभी अर्जुन बोलने ही वाला आगे था, तो दुर्योधन बोलता है कि मैं भी इसी के लिए आया हूँ और मैं द्वारका हमारी ओर से आ जाए ऐसे चाहता हूँ। तो भगवान सोच में पड़ गए। भगवान बोले कि अभी देखो आप दोनों भी आ गए हैं, आप दोनों को भी कुछ तो देना पड़ेगा। आप दोनों भी द्वारका में आ गए और आप दोनों की भी इच्छा है कि द्वारका हमारी ओर से लड़े। तो मैं दो चीज़ों में खुद को डिवाइड करता हूँ। एक क्या है? एक है मेरी नारायणी सेना, जिसमें बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली योद्धा है जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। और एक तरफ हूँ मैं निशस्त्र, मैं कोई हाथ में शस्त्र नहीं धारण करूँगा। तो अभी
जिसको जो जो नारायणी सेना लेगा उसको नारायणी सेना मिलेगी, जो मुझे लेगा उसके बाजू से मैं जाऊंगा। तो अभी भगवान बोले कि अर्जुन पहले मांगेगा। दुर्योधन फिर से झगड़ा करने लगा, नहीं नहीं मैं मुझे ही चाहिए पहले, क्योंकि इसको डर क्या था दुर्योधन को डर था कि ये अर्जुन ना नारायणी सेना न मांग ले। क्योंकि दुर्योधन क्या सोचता था, ये कृष्ण तो हाथ में कुछ शस्त्र नहीं लेगा, तो इसका यूज ही क्या, यूजलेस होगा ये पूरा। तो नारायणी सेना अगर ले लूंगा मैं तो नारायणी सेना का कुछ तो यूज होगा, वो युद्ध तो करेगी ना, कृष्ण तो कुछ बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं। तो उसको बहुत टेंशन आ गया अभी क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन छोटा है, वही मांगेगा पहले, और ये तो मैंने पहले इसको ही देखा था। तो अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नारायणी सेना की ओर थोड़ा देख लिया और बोला कि कृष्ण आप ही चाहिए, हमें आप ही चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी नारायणी सेना किसको मिल गई, दुर्योधन को मिल गई ना नारायणी सेना। तो दुर्योधन को बहुत अच्छा लग रहा कि अरे कितना मूर्ख है ये अर्जुन, ये कृष्ण को ले लिया, कृष्ण कितना यूजलेस है, वो हाथ में तो शस्त्र भी वेपन भी धारण नहीं करेगा, बैठा रहेगा ऐसे ही। और मेरे पास तो इतने सारे नारायण सेना में बहुत सारे सैनिक थे, लाखों सैनिक थे। तो अभी आप सभी को क्या लगता है किसने अच्छा सिलेक्शन किया, दुर्योधन ने किया, अर्जुन ने? क्यों किया? अथर्व बताएगा अभी। अथर्व बताओ कि अर्जुन ने सिलेक्शन किया वो श्रेष्ठ क्यों था? अर्जुन क्यों सर क्यों? हाँ? सर क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण थे और कृष्ण उसे अच्छे से बताने वाले थे, युद्ध कैसे किया जाए और अपनी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब कुछ उनके हाथ में था। हाँ, और अथर्वामले भी कुछ तो बता रहे था। बताओ अथर्व। सर क्योंकि कृष्ण जो थे वो पूरे जग के कर्ता थे, उनको सब पता था क्या होने वाला है क्या नहीं, और जिस तरफ भगवान होंगे उसी तरफ विजय होगी। हाँ, दोनों भी बराबर है, राइट। और भूमि आप है क्या? भूमि भी होगी क्लास में। सर हाँ, कौन है अभी, कौन बोल रहा है? भूमि। यस सर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। सर तन्मय। हाँ बोलो तन्मय। सर पर वो नारायण सेना थी ही नहीं, वो बस ऐसे ही सेना वो लगा दी और बोल दिया कि ये नारायण सेना है। फिर अर्जुन ने वो देखा तो समझ गए और इसलिए कृष्ण को ले लिया। देखो क्या, नारायणी सेना तो भगवान की सेना थी ही। नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण और उसकी सेना मतलब नारायणी सेना। लेकिन क्या है, अभी इसमें क्या हो जाता है कि शक्ति और शक्तिमान, उसमें फर्क आ जाता है। शक्ति मतलब क्यों, भगवान की जो शक्ति नारायणी सेना है, जो कुछ सैनिक है वो सभी भगवान की शक्ति है नारायणी सेना, और भगवान श्री कृष्ण स्वतः खुद शक्तिमान है। तो अभी शक्ति लेंगे हम या शक्तिमान लेंगे, तो हमने क्या लेना चाहिए, शक्ति को लेना चाहिए या शक्तिमान को लेना चाहिए? किसको लेना चाहिए? शक्तिमान को। भगवान शक्तिमान है तो उनकी सेना क्या है, शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान। तो यही भूल क्या कर दी किसने, दुर्योधन ने की, उसने शक्ति ले ली और भगवान का तिरस्कार कर दिया। लेकिन अर्जुन को पता था जहाँ पे शक्तिमान है वहीं पे शक्ति है, राइट। जैसे कि रावण भी क्या चाहता था, शक्ति चाहता था, शक्तिमान नहीं चाहता था। शक्तिमान मतलब कौन, रामचंद्र, और रामचंद्र की शक्ति कौन, सीता देवी। तो रावण को राम चाहिए थे या सीता चाहिए थी, कौन चाहिए था? सीता भगवान की शक्ति है। तो ऐसा ही अगर हम शक्ति का स्वीकार करते हैं भगवान के बिना, अगर हम भगवान को नहीं स्वीकार करते और हम भगवान की सिर्फ शक्ति ले लेते हैं तो हमारी हार हो जाती है। जैसे दुर्योधन ने भी क्या किया, भगवान की शक्ति ले ली, भगवान को नहीं चाहा। अर्जुन ने किसको चाहा, भगवान को चाहा। रावण ने भी किसको चाहा, भगवान की शक्ति मतलब सीता देवी को, सिर्फ सीता देवी, राम नहीं चाहिए, सिर्फ सीता देवी चाहिए, तो उसकी भी हार हो गई। वैसे ही हम इस कथा से क्या सीख सकते हैं कि इस जगत में कुछ भी हो वो भगवान की शक्ति है और हमने भगवान के साथ ही उस शक्ति का स्वीकार करना चाहिए। तो भक्त क्या करता है, भगवान के साथ भगवान की शक्ति का स्वीकार करते हैं।
जैसे कि हनुमान है, हनुमान सिर्फ सीता को नहीं चाहते, वो रामचंद्र के साथ सीता चाहते। वो कैसे देखना चाहते सीता देवी को? रामचंद्र के साथ। या फिर जो भक्त है वो भगवान को उसकी शक्ति के साथ देखना चाहते, या फिर केवल भगवान को भी ले ले तो उनकी शक्ति उनके साथ आ जाती है। तो वैसे ही इस जगत में जो कुछ है, चाहे टेबल हो या फिर हमारे पास कुछ पैसा आ रहा हो, या फिर हमारे पास कुछ खाना हो, वो भगवान की शक्ति है। जो कुछ हमारे पास धन भी है वो भी भगवान की शक्ति है। और इस जगत में क्या हो रहा है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ भगवान की शक्ति चाहिए। बोल क्या रहे लोग, हमें लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। लक्ष्मी मतलब पैसा चाहिए, और लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण है। तो हमें नारायण नहीं चाहिए। और दुखी क्यों होते हैं लोग? क्योंकि वे क्या चाहते हैं? सिर्फ लक्ष्मी को चाहते हैं, वो नारायण को नहीं चाहते। ये किसकी? जो लोग सिर्फ लक्ष्मी को चाहते हैं, मतलब जब सिर्फ पैसे के पीछे पड़े, वो दुर्योधन जैसे है या फिर रावण जैसे। और जो भगवान को भी चाहते हैं, जो नारायण मतलब कृष्ण को भी चाहते हैं, वो अर्जुन जैसे। तो हमें क्या इससे पता चलता है कि हमें हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए, हमें सिलेक्शन करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे बेहतर होगी। कभी कभी हमें दिखता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखना नहीं, कोई भी टर्म हम देखना ही चीज़ तो हमें लॉन्ग टर्म में देखना है। वो भी कैसे? उसके साथ भगवान का कनेक्शन देख के। अर्जुन का हमारे पास मेंटलिटी चाहिए, दुर्योधन जैसा नहीं चाहिए। तो अभी हम इस श्लोक पर आ गए कि अभी युद्ध होने वाला था और धृतराष्ट्र, अभी सभी सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, और यहाँ पे धृतराष्ट्र तो अंधा था और वो जानना चाहता था कि अभी युद्ध भूमि के ऊपर क्या हो रहा है। अभी वहीं पे व्यासदेव आ गए। व्यासदेव पता है क्या किसी को? व्यासदेव कौन है? कोई बताएगा? महाभारत के गुरु, महाभारत को लिखने वाले गुरु। वे सभी जगत के तो गुरु है, लेकिन जिन्होंने महाभारत लिखा वे है व्यासदेव। तो व्यासदेव आ गए थे धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र क्या बोला कि व्यासदेव जी आप क्या कीजिए, मुझे जो कुछ युद्ध भूमि पे चल रहा है वो समझना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए। तो व्यासदेव जी बोलते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। उस दिव्य दृष्टि से तुम क्या करोगे? तुम युद्ध भूमि के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र क्या बोलता है कि नहीं, वो अगर मुझे दिखेगा युद्ध भूमि पे ऊपर क्या चल रहा है तो वहाँ पे मेरे पुत्र भी मारे जाएंगे। मतलब अगर दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, किसी पिता को अच्छा लगेगा क्या देखना मेरा पुत्र मरते हुए? नहीं लगेगा। तो धृतराष्ट्र क्या बोला कि मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, आप क्या कीजिए, संजय को दिव्य दृष्टि दीजिए। संजय देखेगा और मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि के ऊपर। तो व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि किनको दी? संजय को दी। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के रथ चालक थे, जो रथ चलाने वाला सारथी रहता है, सूद बोलते हैं उनको, तो वे थे। तो धृतराष्ट्र ने यहाँ पे क्या पूछा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसे पूछ रहा है। और अभी हमें बहुत बड़ा किसी को डाउट आ रहा है क्या? अभी देखो भगवत गीता शुरू हो रहा है, और भगवत गीता का पहला ही श्लोक भगवान का नहीं है, किसका है? धृतराष्ट्र का है। इसका हम क्या बता सकते हैं? भगवान का तो नहीं श्लोक, धृतराष्ट्र का। क्यों है धृतराष्ट्र का श्लोक? कोई बता सकता है इसमें रीजन? किसी को ये पता तो बता सकते हैं। सर क्योंकि धृतराष्ट्र के बेटों की वजह से वो युद्ध हुआ था। हाँ वो भी है, लेकिन जो कुछ बड़े जो संत है वो क्या बताते हैं, धृतराष्ट्र था वो जन्म से ही अंधा था, और उसको कुछ मतलब अच्छे बुरे का समझ नहीं आता था जल्दी, मतलब, और वो अंधा था आध्यात्मिक दृष्टा, मतलब उसको अंधा था तो कुछ दिखता नहीं था, और आध्यात्मिक दृष्टा भी वो अंधा ही था, तो उसको अच्छी बुरी चीज़ें जल्द समझ में नहीं आती थी। उसी कारण अर्जुन के ऊपर क्या हो गया था, अर्जुन या फिर पांडवों के ऊपर अन्याय हो गया था। तो धृतराष्ट्र का श्लोक क्यों है पहले कि धृतराष्ट्र की तरह ही हम अंधे हैं, मतलब भौतिक दृष्टा नहीं, हमें दिख रहा है जो कुछ अभी यहाँ पे जो चल रहा है, इस तरह से अंधे नहीं, आंतरिक दृष्टि से। हम भी कैसे, हमें भी बहुत बार अच्छी बुरी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए।
विदुर बहुत बार बताते थे धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन धृतराष्ट्र समझ नहीं लेता था। तो हम भी ऐसे ही धृतराष्ट्र की तरह कि हमें भी नहीं पता कि हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो समझ में नहीं आता। तो वो अभी इससे आगे हमें समझ में आ जाएगा। तो धृतराष्ट्र हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हैं वहाँ पे जगह पे। देन उसके बाद अभी संजय उत्तर क्या देते हैं देखो। तो मैं रीड करता हूँ, आप मेरे पीछे रीड कीजिए। अगर 10:50 हो गया तो मुझे टाइम बताइए कोई, तो ठीक है 10:50 हो गए सर। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधन। सर क्या ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, एक एक वर्ड बोलता हूँ मैं। दृष्ट्वा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम। आचार्य देखो मैं इसको आचार्यम उपसंगम्य। सर सबको म्यूट करने लगाइए, सब बाकी की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। ओके ठीक है, वेट। तो आप खुद का सुन सकेंगे। सर इट इज क्लियर। वेट, जब नीड होगी तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ओके। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। सो क्या हो गया, मैं अभी श्लोक मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले रेड कलर में दिख रहा है उतना ही पढ़ने का, बाद में जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वही पढ़ने का बाद में। तो मैं पढ़ता हूँ, आपका माइक तो ऑफ ही रख लीजिए, आप सिर्फ मेरे पीछे पढ़िए। मैं थोड़ा रुकता हूँ, उतने समय में आप पढ़ लीजिए, आगे मैं बाद में बोलता हूँ, तो आप मेरे पीछे बाद में बोल दीजिए। सर यस सर हाँ सर वो जो आचार्य और लास्ट वाला वो वचन का है ना, वो नहीं आ रहा वर्ड तो। संगम्य, उसको क्या बोलते हैं, आचार्य मुपसंगम्य। तो उसको अगर कुछ संधि विच्छेद करते तो कुछ अलग हो जाता है, उपसंगम्य होता है। तो आपको ऐसे रीड करना है, आचार्य मुपसंगम्य। अंग अंग बोलना है वहां पे, अंग संगम्य संगम्य। आचार्य संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। राजा वचनम ब्रवीत ब्रवीत ब्रवीत। ब्रवीत। आचार्य अभी पूरा श्लोक रिपीट कीजिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। ठीक है, ऐसे आप रिसाइटेशन उसका कर सकते हैं। और एक साथ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो संजय क्या बोलता है, राजन पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अभी क्या जिस संजय बता रहे कि अभी युद्ध भूमि पर क्या चल रहा है, वो संजय बताना शुरू कर दिए। संजय बता रहे कि अभी सभी सेना एक दूसरे के सामने है और वहीं पे दुर्योधन क्या कर रहा है, उसने दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना हमारी सेना के सामने है, उन्होंने कुछ व्यूह तैयार किया है। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। कौन बता सकता है क्या दुर्योधन के गुरु कौन थे? दुर्योधन के गुरु द्रोण, राइट, द्रोण, राइट, द्रोणाचार्य उनको हम बोलते हैं, राइट, वेरी गुड, पता है सभी को मतलब। तो द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो अभी क्या बोल रहे वहां पे, ये बोल रहा है कौन, दुर्योधन क्या बोल रहा है,
पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमूम। व्हाई माय आवाज इज रिपीटिंग? सर आप देखिए माइक की वजह से आपका एको हो रहा है। ओके, सो म्यूट, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। आप म्यूट कर लो खुद को और मेरे पीछे बोलो। मुझे सुनाई नहीं देगा तो भी चलेगा, आप खुद मेरे पीछे बोल लो, मैं कुछ समय के लिए। यस सर, क्लास होने के बाद आपने पहले जैसे वो यत्र वाले श्लोक की रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वैसे इन 2 श्लोक की भी भेजना। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपको जितना लर्न करने हैं श्लोक उतने मैं बताऊंगा। जब अभी पहला ही श्लोक लर्न करना है आपको, दूसरा श्लोक नहीं लर्न करना है। तो क्या है? पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, यहाँ पे आचार्य होना चाहिए, वो गलत होगा यहाँ पे। थोड़ा वेट करो, अभी यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको। आपके पास भगवत गीता होगा तो आप उसमें श्लोक देख सकते हैं। वी आर स्टडिंग विच श्लोक, यहाँ पे आचार्य होना चाहिए। ओके, नाउ सी हियर, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, देन अगेन इट इज रॉन्ग। ओके, नाउ सी, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका मीनिंग क्या है? आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। कौन बोल रहा है ये? अभी कोई बता सकता है कौन बोल रहा है ये श्लोक? संजय बोल रहा है कि संजय के कन्वर्सेशन में ये बोल रहा है दुर्योधन अपने गुरु को बता रहा है। गुरु को मतलब द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हे द्रोणाचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना ने आपको देख लीजिए, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। और ये पांडवों के सेनापति कौन है? द्रुपद के पुत्र। द्रुपद का पुत्र कौन है? किसी को पता है द्रुपद का पुत्र कौन है? अगर किसी को पता है तो बताओ। दृष्टद्युम्न। अभिमन्यु नहीं, द्रुपद के पुत्र कौन है? दृष्टद्युम्न है। दृष्टद्युम्न ही द्रुपद के पुत्र है। और ये क्या कर रहा है कि ये क्या बता रहे? आचार्य देखो, आपके ही पुत्र ने ये सेना बनाई, आपके पुत्र ने, आपके शिष्य ने इतनी अच्छी सेना बनाई है, मतलब गलती दिखा रहा है। ये दुर्योधन क्या बोल रहा है? अपने गुरु की गलती दिखा रहा है। ओके, सो म्यूट योरसेल्फ। सो क्या दिखा रहा है? गलती कैसे दिखा रहा है कि देखो आचार्य, पांडवों की सेना देखो, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आपका शिष्य कौन? दृष्टद्युम्न। और ये आपका शिष्य किसका पुत्र है? द्रुपद का पुत्र है। इतनी अच्छी तरह से सेना की व्यवस्था की है। अभी दृष्टद्युम्न के कौन है? द्रुपद कौन है? द्रुपद कौन है? किसी को पता है? द्रुपद नहीं पता होगा ना? फादर ऑफ द्रौपदी। हाँ, फादर ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी के पिता। राइट, द्रौपदी के पिता। सो आई विल चेक द टाइम। कैन एनीवन टेल मी टाइम? व्हाट इज द टाइम? 10:39। 10:39। ओके, ठीक है।
तो जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो इसके जो पात्र है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि द्रुपद कौन है, देन धृष्टद्युम्न कौन है, और ये आचार्य द्रोण भी कौन है वो बता देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि ये द्रुपद और द्रोण ये कौन है। सो गुरुकुल था, एक भारद्वाज ऋषि नाम के एक ऋषि थे। भारद्वाज ऋषि कौन थे? द्रोणाचार्य के पिता थे भारद्वाज ऋषि। तो उनका जो बेटा था द्रोण और द्रुपद राजा जब छोटे थे 5-6 साल के थे तब वे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, मतलब भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे। अभी द्रुपद किस देश के राजा थे? अभी जो पंजाब है, पंजाब सभी को पता है ना, पता है पंजाब, पता है क्या सभी को? है क्या मीटिंग में सभी? तो पंजाब के वो क्या थे? पंजाब के राजपुत्र थे। कौन? द्रुपद। और द्रुपद और किसका मित्रता हो गया? द्रोणाचार्य का। और वे छोटे थे, सब 6 साल के 7 साल के, ऐसे बचपन में वो गुरुकुल में थे तो मित्र हो गए। तो इतनी बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी। और द्रुपद ने क्या कहा द्रोणाचार्य से, कि द्रोण से कहा कि द्रोण अब हम एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी मैं आगे जाके एक बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। मैं जब राजा बनूंगा तो तो भी मैं तुम्हारा अच्छी तरह से अच्छा मित्र रहूँगा। तो द्रोण क्या बोलते, छोटे रहते वे भी, द्रोण क्या बोलते कि नहीं, अगर तुम राजा बनोगे तो मुझे भूल जाओगे। क्योंकि मित्रता क्या होती है? समान में होती है, जो इक्वल रहते हैं। जो बड़ा है, बहुत अमीर है और बहुत गरीब है, कभी भिखारी की और कभी करोड़पति की मित्रता देखी है क्या किसी ने? आप में से किसी ने देखी है क्या? कोई भिखारी है और कोई करोड़पति, उसकी मित्रता कभी होती है क्या? अथर्व, होती है क्या? होती है, हाँ, पर अभी ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो नहीं देखी जाती, पहले थी लेकिन बहुत कम। वो एक एग्जांपल में 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे ये कौन है? करोड़पति है, कृष्ण और सुदामा। वो क्यों? वो भी बताता वो उदाहरण आपको। वो क्योंकि वो भगवान है, भगवान में सभी गुण अच्छे रहते हैं, तो उनका मित्रता हो गया। क्या अवतार थे? भगवान श्री कृष्ण नारायण थे, मतलब भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है। तो सुदामा हो गए, उसका एग्जाम्पल बाद में हम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं जो किसका हम परिचय देख रहे हैं, द्रोण का, द्रोणाचार्य और द्रुपद का। अभी द्रुपद बोले तो द्रोणाचार्य बोलते नहीं, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, मैं बहुत गरीब हूँ, ब्राह्मण का लड़का हूँ, तो इतना अमीर नहीं रहूँगा तो तुम दोस्ती नहीं निभा सकते। तो नहीं बोलता। द्रुपद क्या बोलता है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? वचन देता हूँ। क्या वचन देता हूँ? कि मैं कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, तुम मेरे मित्र रहोगे। तो अभी जब 15 साल हो जाते हैं तो 15 साल के बाद क्या होता है, ये द्रुपद जाता है पंजाब में। जब उसका नाम, उस पंजाब का नाम उस समय पांचाल था, अभी उसका नाम चेंज होके पंजाब, मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज होके पंजाब बन गया। तो अभी वो पांचाल फिर से गया द्रुपद, और द्रुपद वहाँ पे राजा बन गया। और ये कौन? आचार्य द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य यहाँ पे वे भी धीरे धीरे अपने पिता के पास ही, भारद्वाज के पास ही रहते थे। और उन्होंने बाद में उनकी शादी हो गई। शादी किसके साथ हो गई? कृपाचार्य की जी जो बहन थी कृपी के साथ उनकी शादी हो गई। और उनकी बहुत गरीब परिस्थिति थी। द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनको एक पुत्र हो गया जिसका नाम था अश्वत्थामा। सभी ने नाम सुना है अश्वत्थामा का? सुना है क्या सर? हाँ, सुना है। तो मैंने पूछा तो आप बताओ, सुना है क्या? तो यस। तो द्रोणाचार्य का पुत्र हो गया, उसका नाम था अश्वत्थामा। और वो बहुत गरीब थे, उनको इतना पैसा भी नहीं रहता था उनको कि अपने पुत्र को, अपने लड़के को दूध पिला सके, गाय का दूध पिला सके। पहले ऐसा तो सिस्टम नहीं था कि वो पॉकेट में दूध आता है, वैसा नहीं था। लोग क्या करते थे, सीधे गाय पाल लेते थे। तो अभी क्या होता था, उसकी माँ क्या करती थी, अश्वत्थामा की, वो दूध मांगता था। तो उसकी माँ क्या करती थी कि जो आटा रहता है, जो राइस का कुछ आटा रहता है, उसको वो पानी में मिक्स कर देती थी।
तो उसमें वाइट वाइट कलर का कुछ लिक्विड क्रिएट हो जाता था। तो वही क्या करती थी, अश्वत्थामा को पीने के लिए देती थी। और अश्वत्थामा भी क्या करता था, छोटा बच्चा था, उसको दूध कभी जीवन में उसने दूध पिया ही नहीं था, तो नाचते नाचते हुए क्या वो दूध पी जाता था, उसको ही दूध समझ के। रहता क्या था, आटा रहता था। अभी क्या हो गया, एक बार वो अश्वत्थामा अपने मित्र के साथ मतलब फ्रेंड के साथ खेलने के लिए अपने पड़ोस में गया था। तो तब क्या हो गया, उसके मित्र ने क्या किया, उसके घर में लेके गया अश्वत्थामा को। और उस मित्र की माँ ने क्या किया, दोनों को भी दूध दूध पीने के लिए दे दिया। तो अश्वत्थामा ने उस समय जो असली दूध था वो पी लिया। और असली दूध था उसने पी लिया तो उसे समझ में आ गया, माँ मुझे जो घर में पिलाती है तो वो दूध नहीं, वो कुछ तो अलग है। और यहाँ पे मैंने पिया वही असली दूध है, क्योंकि उसने देखा कि गाय से दूध निकाला, पिलाने के लिए दिया, तो उसके समझा कि मेरे साथ छल हो रहा है। तो वो माँ के पास गया और रोने लगा, मुझे दूध चाहिए, आप मुझे कुछ अलग ही पिला रही है। तो अभी माँ को भी पता चल गया कि बच्चों को मेरे पता चल गया कि मैं उसको दूध नहीं पिला रही हूँ। तो उसने अपने पति को बोला, मतलब द्रोणाचार्य को बोला, देखो आपका पुत्र अश्वत्थामा, उसको पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है, और मैंने सुना है कि आपका मित्र है, कौन है उसका मित्र, द्रोणाचार्य के मित्र कौन है, द्रुपद। आपके मित्र द्रुपद है, और वे क्या है, बहुत बड़े राजा बन गए। तो आप अपने मित्र से मिल लीजिए एक बार, और कुछ धन लाइए उनसे, कुछ एक गाय लाइए। तो अभी वो बोली, हाँ वो बोला तो था मुझको, मैं कभी तुमको भूलूंगा नहीं, तभी मुझे जाना होगा, सोचता है। अभी ये जाते हैं, द्रोणाचार्य सोचते हैं कि वो बहुत बहुत बोला था कि मैं तुम्हारी मित्रता जीवन तक याद रखूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। तो द्रोणाचार्य जाते हैं, और जाते हैं कहाँ पे, पंजाब में जाते हैं। अभी पंजाब मतलब पहले पांचाल बोलते थे, और वहाँ पे राजा था, अभी द्रुपद राजा था। और वे द्रुपद की सभा में प्रवेश करते, एंट्री करते, और बोलते हैं, द्रुपद पूछता है, बोलो ब्राह्मण तुम कौन हो। तो द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूँ। द्रोण बोलते, द्रोण तुम मेरे मित्र। बोलते कि ब्राह्मण कुछ भी मत बोलो, मित्रता हमेशा क्या होती है, समान व्यक्ति में होती है, गरीब में और अमीर में मित्रता नहीं होती बोलता। तो क्या बोलता है, गरीब में और अमीर में कभी मित्रता नहीं होती। तो बोलते कि अभी ये द्रोण क्या बोलते, द्रोणाचार्य बोलते, अरे द्रुपद याद करो, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं कभी भूलूंगा नहीं कि तुम मेरे मित्र हो। उसको शर्म आ रही थी, जैसे कि अभी फटे फटे कपड़े पहने रहे थे द्रोणाचार्य ने, तो उसको शर्म आती है द्रुपद को, अरे ऐसा मित्र है, इसने कपड़े भी अच्छी तरह से नहीं पहने, फटी हुई धोती है। तो उसे लज्जा आती है कि इसको मित्र कैसे बोलूं। तो नहीं बोलता, ब्राह्मण देखो जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन मुझे मित्र नहीं मत कहो। तुम्हें जो चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, गाय चाहिए, वो लेके जाओ, लेकिन मुझे मित्र नहीं कहने का। तो इसको बहुत बहुत बुरा लगता है द्रोणाचार्य। क्योंकि क्या होता है कि उसको अपमान लगता है कि पहले तो बोला था कि मैं कभी भूलूंगा नहीं, अभी बोल रहा है कि नहीं तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो यहाँ पे पश्चाताप करते हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आता है कि देखो, ये हो गई मित्रता किसकी, द्रोणाचार्य की और द्रुपद की। और द्रोणाचार्य क्या बोलते, वहीं पे प्रतिज्ञा कर लेते हैं। द्रोणाचार्य बोलते कि द्रुपद तुमने क्या कहा कि मित्रता हमेशा किस में होती है, इक्वल्स में होती है, छोटे बड़े में मित्रता नहीं होती। तो एक बार देख लो, मैं तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगा, तब मैं आ जाऊंगा, तब तुम क्या करो, मेरा मित्रता का स्वीकार करो, ऐसे बोलते हैं। तो ये मित्रता हो गई जिसने कभी याद नहीं रखा। द्रुपद ने याद ही नहीं रखा, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगा कि ये मेरा मित्र हो सके द्रोणाचार्य। लेकिन सभी को कृष्ण और सुदामा की कथा सभी को पता है क्या, कृष्ण और सुदामा? यस सर। सभी को पता है। कार्तिक तुम्हें पता है क्या? कार्तिक है क्या? हाँ पता है क्या कार्तिक? यस सर। ओके, सभी को पता है। तो आपको पता होगा कि सुदामा इतना गरीब था कि उसके पास दो दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो उनकी पत्नी ने भेजा। भगवान को जब पता चला कि सुदामा द्वारका के गेट पर आ गया है, मुख्य द्वार पर आ रहा है,
तो भगवान खुद दौड़ते दौड़ते हुए गए सुदामा को लाने के लिए। और सुदामा कैसे थे, उनके पैर में उनके क्या हो गए, घाव हो गए थे, घाव हो गए थे, और मतलब बाल भी बहुत खराब हो गए थे सनरेज से, और बहुत दूर से आ गए थे, और शरीर पर बहुत सारा धूली भी जमा हो गया था, बहुत मतलब शरीर के ऊपर बूंद थी, मतलब किसकी बूंदे रहते वो, घाम बोलते हैं उसको। तो बहुत, फिर भी भगवान ने उनको आलिंगन किया, भगवान श्री कृष्ण ने, और आलिंगन भी किया, भगवान ने उनके चरण धोए अपने मित्र के, इतना गरीब थे फिर भी चरण धोए। और साक्षात रुक्मिणी देवी क्या करेगी, उनको पंखा झरा रहे थे, ऐसे पंखा, किसको, सुदामा को। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र हमें नहीं मिल सकता, तो हमने मित्रता भी करनी चाहिए ना। ठीक है, हमारे इस जगत में बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, वो हमारे मित्र चाहिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चाहिए, क्योंकि वे ऐसे मित्र हैं जो कभी किसी को भूलते नहीं। अर्जुन के मित्र थे, अर्जुन को कितना मदद किया। जो सुदामा के मित्र थे, सुदामा को कभी भूले नहीं, सुदामा बहुत गरीब थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, वैकुंठनाथ थे। क्या हो गया? तो फिर भी भगवान, तो कृष्ण के जैसा मित्र कोई नहीं। यस, 50 हो गए सर। 15 हो गए ना। अभी मैं एंड करता हूँ थोड़े समय में, 5 मिनट में एंड कर लेता हूँ। ओके फाइन। ओके, तो उन्होंने सोच लिया था अभी कि जैसे इससे हमें पता चलता है कि भगवान से हमें मित्रता करनी चाहिए। भगवान, देखो हमारे 5 रिलेशन में हम भगवान को मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? कोई भगवान को मित्र मान सकता है। बहुत सारे लोग भगवान को मित्र, जैसे अर्जुन मित्र मानता था, सुदामा मित्र मानते थे। भगवान को कोई पति मान सकता है, जैसे मीराबाई क्या मानती थी, भगवान को पति मानती थी। कोई भगवान को अपना खुद को दास मान सकता है, भगवान को स्वामी मान सकता है, जैसे कि तुलसीदास थे, वो खुद को क्या मानते थे, सखा मानते थे। कोई भगवान को पुत्र मान सकता है, जैसे यशोदा थे, या फिर जैसे वल्लभाचार्य, कुछ आचार्य थे, वे भी मानते थे। और कोई शांत रस में भगवान का नाम का जप कर सकता है। तो हमें सखा भी मानना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ सखा हमारे भगवान होने चाहिए, जो हमें कभी भी भूलते नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे द्रुपद के बारे में आ गया था। तो बाद में क्या होगा, उन्होंने सोचा था द्रोणाचार्य ने कि अब मैं क्या करूँगा, जब 3 मिनट बच जाएंगे ना क्लास खत्म होने के लिए, तब मुझे बताना कि अभी इसका बदला मैं ले लूँगा। तो बाद में क्या गए, द्रोणाचार्य कहाँ पे गए, परशुराम जी के पास गए, और परशुराम जी से उन्होंने क्या सीखी, अस्त्र विद्या सीख ली। और परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीख ली, और वही अस्त्र विद्या उन्होंने किसको सिखाई, पांडवों को और कौरवों को। तो अभी पांडव और कौरव किसके शिष्य हो गए, द्रोणाचार्य के। अभी जब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया, तब द्रोणाचार्य ने क्या गुरु दक्षिणा मांगी, किसी को पता है? हाँ सर। हाँ बताओ, क्या मांगी गुरु दक्षिणा? सर एकलव्य को उन्होंने, वो अर्जुन जैसा ही, मतलब अर्जुन से भी अच्छा है, वो तीरंदाज था, इसलिए उसको बोला उसका अंगूठा दे दो, और उसे हमेशा के लिए वो एकलव्य की कथा हो गई, वो एकलव्य की कथा हो गई। वो एकलव्य का पांडवों को बोला कि तुम मेरी शिक्षा लेकर तुमको उनका नाश कर दो। तो ये किसकी कथा हो गई, ये जो बता रहे हैं तन्मय बता रहा होगा, वो एकलव्य की वो अलग कथा है। तो उन्होंने बोला कि द्रुपद को जीत के लाओ। तो गुरु दक्षिणा क्या मांगी, पांडवों कौरव से द्रुपद को जीत के ला। तो द्रुपद को जीत के किसने लाया, अर्जुन गए। अर्जुन ने द्रुपद के साथ युद्ध किया था उस समय, और द्रुपद को जीत के लाके द्रोणाचार्य के पास लाया। और उस समय अभी पूरा राज्य किसका हो गया, द्रोणाचार्य का, क्योंकि द्रुपद को तो जीत लिया अर्जुन ने। अर्जुन किसके शिष्य थे, द्रोणाचार्य के। तो द्रोणाचार्य क्या बोले, अभी मैं ये आधा राज्य पंजाब का तुम्हें दे डालता हूँ द्रुपद, और मेरे पास आधा रख लेता हूँ। तो क्या हो गए, हम अभी इक्वल हो गए। तो अब क्या होगा, हम मित्र हो गए। तो द्रुपद ने भी मान लिया, ठीक है अब तुम मेरे मित्र हो।
अभी फिर से मित्र बन गए, लेकिन द्रुपद को लगता था कि मैं अभी इसने मुझे अर्जुन से हरा दिया। किसने हरा दिया? द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य की शिष्य अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया। तो द्रुपद ने सोचा मैं किसी भी तरह से क्या करूँगा, इस द्रोणाचार्य को मार डालूंगा। तो उसने एक यज्ञ किया, और उसने यज्ञ क्या किया? यज्ञ में ऐसा उसको ऐसी कन्या चाहिए थी, ऐसी लड़की चाहिए थी जो अर्जुन के साथ विवाह करे, और ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य को मारे। किसने यज्ञ किया? ये द्रुपद ने यज्ञ किया। हाँ, द्रुपद ने यज्ञ किया। तो यज्ञ से एक लड़का और एक लड़की बाहर आ गई। लड़की का नाम रखा द्रौपदी, और लड़के का नाम क्या रखा? धृष्टद्युम्न। और द्रुपद ने क्या किया? उस धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास भेजा? द्रोणाचार्य के पास भेजा। और वो लड़का क्या था? वो लड़का किसके लिए पैदा हो गया था यज्ञ से? ये ऐसा लड़का था उसे मारने के लिए। द्रुपद ने उसको पैदा क्यों किया था? क्योंकि वो किसको मारे? द्रोणाचार्य को मारे। और द्रोणाचार्य को मारना है, और शिक्षा भी लेने के लिए किसके पास पहुंचा दिया उसको? टीचिंग के लिए द्रोणाचार्य के पास ही। अभी द्रोणाचार्य को पता है कि ये लड़का क्या आगे चल के मुझे मारने वाला है। तो भी द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा ने द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसका पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिया, अच्छी तरह से धनुर्विद्या पढ़ा दी। तो इस श्लोक में जो आ रहा है, इस श्लोक में क्या आ रहा है? देखो, इस श्लोक में आ रहा है कि दुर्योधन बोल रहा है कि हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। चिढ़ा रहा है। किसको चिढ़ा रहा है? ये अपने गुरु को बोल रहा है, देखो द्रुपद का पुत्र जो आपको मारने के लिए पैदा किया हुआ था, उसी को आपने पढ़ाया, और ये अभी किसका नेतृत्व कर रहा है? पांडवों का नेतृत्व कर रहा है। देख लो, ऐसे चिढ़ा रहे हो। मतलब आपने पढ़ाना नहीं चाहिए था द्रुपद के पुत्र को, तो अभी आपने पढ़ाया तो उसका फल भोग लो बोल रहा है। मतलब ये कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। तो दुर्योधन का मेंटलिटी उल्टा था, तो ऐसा उलट सोच रहा था। लेकिन पांडवों की मेंटलिटी और जो भगवान श्री कृष्ण की मेंटलिटी थी तो बहुत अच्छी थी। तो इस श्लोक में हमने इतना ही देखा कि क्या क्या देखा मैं बताता हूँ सिर्फ। पांडु कौन है, पांडु के पुत्र कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, द्रुपद कौन है, द्रोण कौन है, अश्वत्थामा कौन है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू लर्न ओनली? यू हैव टू लर्न फर्स्ट श्लोक ओनली। जो पहला श्लोक है, हमने 3 श्लोक देखे होंगे, तो आपको सिर्फ पहला श्लोक लर्न करना है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सभः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बाकी के 2 श्लोक है वो लर्न नहीं करने हैं। सर, आप इसके उच्चारण की रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। ओके, नाउ मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे को होगा, मंडे नहीं संडे को ही होगा। तो आप आगे का क्लास आपका संस्कृत का होगा, तो आप वो अटेंड करो। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। सर, मुझे ये श्लोक लर्न यस, बोलो। मुझे ये श्लोक लर्न है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा आपको लास्ट श्लोक, मैंने आपको सबसे लास्ट का श्लोक लर्न करा के लिया था, वो भी आप याद रखो। उसको भी बार बार रिसाइट करना है। आप बार बार रिसाइट करते हैं ना तो लर्न हो जाता है। चलते चलते हुए, स्कूल में आते हुए ऐसे रिसाइट करके रखो तो आपका वो लर्न हो जाएगा। ठीक है। योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वेरी गुड, ऐसे आपको लर्न करना है। आज ही तो पूछ चुके। ओके, सो नाउ join बल्लाना सर कुलकर्णी सर्स मीटिंग। ओके, अभी सर का क्लास शुरू भी हो जाएगा, तो आप सभी सर का मीटिंग अटेंड कर लो। ओके, कितने स्टूडेंट्स थे आज? ओके, लीव द मीटिंग। बाय सर। बाय सर। बाय। मायापूर गौरहरी प्रभू कुठे? क्रिकेट